देखो आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल पाए। देखो टाइम टेबल पर रिलेटेड एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, तभी मैंने टॉपिक क्या रखा है कि टाइम टेबल में ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड करना। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब वो चीज़ें क्या हैं पूरा शेड्यूल में बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें आपको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सबसे पहले जो मेन 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट के बताऊँ, मैथमेटिक्स, फिर साइंस, ठीक है, साइंस के बाद हमारा एसएसटी आ जाता है, ठीक दिख रहा होगा आपको, एसएसटी आ जाता है। उसके बाद साइंस एसएसटी, उसके बाद हिंदी, या फिर इसके जगह कुछ और सब्जेक्ट होगा तो आप उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ किस सब्जेक्ट में किस तरीके से करना चाहिए टाइम टेबल, और वो टाइम आप पर है। मैं नहीं बोलूँगा बेटा इस टाइम पे करो उस टाइम पे करो, वो आपको अपना सुटेबल टाइम उसमें निकालना और फिर फॉलो करना है। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी? अभी मैथमेटिक्स, अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे, क्योंकि टाइम अभी भी 1.5 से 2 महीना है आपके पास, 1.5 महीना तो है, आपका अभी अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मुझे मैथमेटिक्स में पर डे 1 चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है इसमें भी बातें हैं। आपको कैसे कंप्लीट करना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मेरी वीडियोस देख के। एनसीईआरटी तो ख़त्म हो चुकी होगी, आई होप। एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी पे रखो, एनसीईआरटी, और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ 1 शॉट वीडियोस, डेली 1 चैप्टर ख़त्म करना है। आप मेरे वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, उसमें मैंने सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स रखे हैं जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो डेली 1 चैप्टर, ठीक है, ये आपको ख़त्म करना ही करना है और उसको रिवाइज करना है। ख़त्म करके रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है, और जो भी आपने इस आज पढ़ा है, कल जब नया टारगेट होगा तो उस टारगेट में वो चीज़ें आप पहले रिवाइज करो जो पढ़ ली। और हर एक पर डे का एक शेड्यूल बना लो। जैसे ही आज जैसे मंडे है तो उठ के एक पेन कॉपी लो और इसमें हर सब्जेक्ट का भरो कि मुझे ये चैप्टर आज पढ़ना है, साइंस में मुझे ये करना है, इंग्लिश में मेरे को ये करना है। हर दिन का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक है, हर दिन का एक छोटा छोटा टारगेट फिक्स करो, ठीक है, और उस जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए उस पर टिक कर दो, तो आपको पढ़ने भी मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। तो ये चीज़ फॉलो करना, पर डे 1 चैप्टर मैथमेटिक्स का, ठीक है, रिवीजन करना है। मेरे वीडियो से कर सकते हो। साइंस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, एडो मंत्रा के जो संजीव सर हैं बड़े भाई, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, है ना। सो साइंस में भी यही स्ट्रेटजी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ लो, जैसे आज का दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। तो आप अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के 5 न्यूमेरिकल कर लो, 5 न्यूमेरिकल, ठीक है। पर डे की बात हो रही है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा और उसके साथ साथ 5 न्यूमेरिकल कर लिए, प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए न्यूमेरिकल। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो किसी दिन तो आप बायोलॉजी के कुछ फिगर्स को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन लर्न कर लो। तो एक के साथ एक कैरी करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। और इसमें भी वही रूल है, पर डे 1 चैप्टर। एनसीईआरटी के सारे बॉक्स के कंटेंट, एनसीईआरटी के सारे जो एक्सपेरिमेंट है उसके चीज़ें, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। ये चीज़ जो है एसएसटी में आपको पर डे वही, इसमें क्या करना है, इसमें एसएसटी के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे जूलॉजी है, सॉरी ठीक है, जूलॉजी हो बोल रहा हूँ मैं, जियोग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो हर चैप्टर में जैसे जो डे में एक पढ़ लिया, ठीक है, जियोग्राफी का एक चैप्टर, और नाइट में कोई दूसरा पढ़ लिया पॉलिटिकल का। इस तरीके से डिवाइड करना है आपको, क्योंकि आपको आई थिंक इसमें 4 या 5 बुक हैं, तो 2 बुक को लेके चलना है, हर एक बुक का एक चैप्टर आप अल्टरनेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये बेहतर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश बेटा ये सबसे ज़्यादा
इजी कैटेगरी में आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें शायद आपका कहीं किसी किसी का फिजिकल एजुकेशन हो, किसी का कंप्यूटर साइंस हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश में क्या है, जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं उसमें क्या करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रटने पे मत जाना। आपको चैप्टर की थ्योरी पता होनी चाहिए कि भाई ये चैप्टर ये कहता है मेरे से, समझ रहे हैं आप। चैप्टर की स्टोरी अगर आपको ढंग से पता होगी तो आप चैप्टर के क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जिसमें हमें वर्क करना है वो है राइटिंग वाले पोर्शन पर, ठीक है। आप अपनी प्रेजेंटेशन ढंग से रखो, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और राइटिंग जैसे ग्रामर पोर्शन हो गया है ना, ऐसे हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई, हिंदी में निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, ठीक है। तो जो ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों को सब आता है, लेकिन पेपर 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में ही आपको सारा करना है। कई बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, लिखते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे कब करोगे, जब आप लिखोगे नहीं। सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा, लिखना भी है, और अच्छे से लिखना है। अब जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा, पेन चलेगा, एग्ज़ाम में आपकी तकलीफ़ें कम होंगी। आप सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में जाके फंस जाओगे। और अभी इस टाइम पे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर के डर को नहीं निकालोगे बाहर, एग्ज़ाम में जाके ज़रूर फंस जाओगे बेटा, ठीक है। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि अभी आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 सैम्पल पेपर, एक सैम्पल पेपर इस तरीके से करना है जैसे आप अपने घर पे टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपने घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो, इस तरीके से करना। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे को 3 घंटे पे क्वेश्चन पेपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि मेरे से कितने टाइम की कमी हो रही है, किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम लग रहा है। फिर दूसरा टेस्ट पेपर जब घर पे दोगे आप फिर से, तो आपको फिर पता लगेगा। तो आप अपने हिसाब से खुद को जज कर पाओगे। फ्रेश होके एकदम एग्ज़ाम में बैठे, अरे भाई मैं तो कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। एग्ज़ाम में बैठोगे सारी हवाबाजी निकल जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम का फियर ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन हमें आता है वो तक नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम के बाहर होगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, कैसे छूट गया मेरे से। तो वो छूटता कैसे, वो आपका एग्ज़ाम फियर होता है। एग्ज़ाम फियर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट दो। अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने भाई को बोलो, मुझे बोलो, ठीक है। टेस्ट देते रहोगे, गलती से सीखते रहोगे, और नए नए क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे। और जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको लगेगा तो मेरे को ये आता है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट देते हुए आ रहे हो, ठीक है। अभी से शुरू हो जाओ अगर नहीं दे रहे हो तो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इन चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे, ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल का वीडियो तो बना रखा है, इन चीज़ों को जिसमें उसमें ऐड कर दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हर जगह शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।